वेलकम बैक टू एस गुरुजी एस क्लासेज। आज हम फिर से क्लास 9th का चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेकर आप लोग के सामने आए। फ्रेंड्स, आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेनली सेल के डिफिनेशन के बारे में, फिर से ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में, फिर नॉन सेलुलर और इनएनिमेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले मैं यह एक कोट आप लोग के सामने यह कहना चाहता हूं कि मेहनत जो है कभी खराब नहीं होती, मेहनत कभी खराब नहीं होती, बस आपको इसको बरकरार रखना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें सेल की, तो सेल का जो डिफिनेशन होता है वो होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज आया है, एक है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब जिससे कोई चीज का संरचना हुआ। जैसे फ्रेंड्स इस कमरे की बात की जाए तो इस कमरे को किससे बनाया गया है, तो बेसिकली ईंट के द्वारा, ईंट का यूज करके इस कमरे को बनाया गया है। ठीक उसी तरह किसी भी लाइफ को अगर बनाना हो तो उसका सबसे जरूरी जो चीज है लाइफ को बनाने के लिए वो है सेल। अब फंक्शनल एक और टॉपिक आता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्यात्मक। कार्यात्मक मतलब जो छोटे से छोटे लेवल पे जो काम करता है। सेल ही ऐसा चीज है जो बॉडी का हर फंक्शन में हेल्प करता है। यूनिट का मतलब होता है फ्रेंड्स इकाई। ठीक है, तो सेल कोशिका जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है फ्रेंड्स। मतलब जीवन जो है बिना सेल का संभव नहीं है। सारा जो जीवन है वो सेल से ही मिलकर बना है। इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से मिलकर बने हैं फ्रेंड्स। इस पृथ्वी पर केवल दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक है यूनिसेलुलर और सेकेंड है मल्टी सेलुलर। फ्रेंड्स यूनी वर्ड कहां जहां भी आए उसका मतलब आपको समझना है वन। यूनी मीन्स होता है वन, सेलुलर मीन्स होता है जो सेल से मिलकर बना हो। यूनी मीन्स होता है वन और सेलुलर मीन्स होता है जो सेल से बनता है, जो सेल से बना हो। ठीक है, मल्टी फ्रेंड्स, मल्टी वर्ड कहीं भी आ जाए, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी मीन्स होता है मेनी। फिर वही सेलुलर का मतलब होता है जो सेल से बना हो। तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर का मतलब होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है यूनिसेलुलर। ये मात्र एक सेल से मिलकर बना होता है, मतलब एक ही सेल होता है जो बॉडी का हर पार्ट होता है। मतलब उसी से खाना पचेगा, उसी से एक्सक्रीशन होगा। मतलब लाइफ को चलाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं सब एक ही सेल करता है फ्रेंड्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म कई सेल से, मतलब मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें फ्रेंड्स आते हैं प्लांट्स आ जाते हैं, फिर से एनिमल्स आ जाते हैं, फिर से फंगी आता है, इनसे एटसेट्रा। बहुत वास्ट ब्रांच है इसका मल्टी सेलुलर फ्रेंड्स। तो अभी वर्तमान में हम लोग दो टॉपिक अपना क्लियर कर लिए। सबसे पहला सेल का डिफिनेशन हम लोग को क्लियर हो गया और दूसरा चीज हो गया इसका टाइप्स, ऑर्गेनिज्म का टाइप्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम रिपीट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं सेल का डिफिनेशन। सेल का डिफिनेशन होता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लाइफ को अगर चलाना है तो वो सेल से ही मिलकर बना होगा तभी उसका लाइफ चल रहा है। अगर सेल से नहीं मिलकर बना है तो वो लाइफ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
उसके बाद से हम पढ़े ऑर्गेनिज्म के टाइप्स। तो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल वन सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं।